It's time for toss. Sagar Raisoni. Let's see who have won the toss. Sagar Raisoni, Evenda Warriors have won the toss and he has elected to field first. Thank you, DJ Abhishek. Very good evening, one and all, and welcome once again in BPL, Bhinmal Premier League T20, Kothari and Naharkar. Last day, last inning, and the last chance to enjoy each and every moment in BPL. रौनक और उनके साथी जोड़ीदार विपुल मेहता, आखिरी शाम है इस पहले एडिशन का। विपुल मेहता तैयार हैं ललित जैन के लिए। पहली गेंद ग्रैंड फिनाले की। अच्छी बॉल, थोड़ी सी फुलर लेंथ की, आसानी से उस गेंद को खेला, लेकिन सीधा मिड विकेट के खिलाड़ी के पास डॉट के साथ शुरुआत होती हुई ग्रैंड फिनाले की। इस बार तुरंत परिवर्तन किया गया लाइन और लेंथ में, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंद। पहली बॉल हमने देखा स्टंप्स के आसपास, थोड़ी सी फुल लेंथ की। इस बार थोड़ा सा लेंथ में कटौती ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बाहर कर बैठे ललित। और वाइड के साथ यहां पे अकाउंट ओपन होता हुआ आरएसबीएल किंग्स का। ये कहीं ज्यादा बेहतर। चले ललित, रौनक के लिए लेग स्टंप के बाहर, किसी के भी पकड़ने के बस में नहीं है गेंद। वाइड का इशारा और निश्चित तौर पे बाउंड्री होगी। जी हां, वाइड +4, 5 रन मुकम्मल होते हुए मुफ्त के 5 रन। अच्छा स्ट्रोक, बेहद ही खूबसूरत, सिर्फ लुत्फ उठाए आप, बेहद ही टॉप क्लास का स्ट्रोक जाते हैं इस तरह के स्ट्रोक के लिए। 6 रन। नाउ यू कैन सी आज बीपीएल को सपोर्ट करने के लिए एक और एडिशन किया गया हमारे से टूर्नामेंट में। आपको चेयर गर्ल्स नजर आएंगी, आपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। रौनक की खूबसूरती तो लगातार जारी है। वन मोर बाउंड्री टू रौनक एंड स्कोर मूविंग ऑन 22। कामयाब हुए हैं इस ओवर में। हालांकि इस बार अपनी नजाकत का इस्तेमाल रौनक द्वारा और लाजवाब टाइमिंग, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग डीप में मौजूद खिलाड़ी द्वारा। एक लंबी दौड़ लगाई गई और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग लेग के स्थान से उस गेंद को फील्ड किया। 2 रन मिलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को, लेकिन खूबसूरत कलाई का इस्तेमाल वहां पे नजर आया। बैकफुट पर गए रौनक सेठ की मां की दुआएं उनके साथ। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल लिया, गेंद गई सीमा के बाहर। एक और चौका निकलता हुआ रौनक सेठ के बल्ले से। भीनमाल प्रीमियर लीग भावेश कावड़ी गेंदबाज पर है। इस बार बेहतरीन अंदाज में कट किया, सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ आते हुए नजाकत भरा स्ट्रोक निकलता हुआ। एक और चौका रौनक सेठ के बल्ले से। थोड़ी सी मिसफील्ड सागर रायसोनी से और गेंद जा रही है पॉइंट के क्षेत्र में। डीप में कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं है। एक और चौका निकलता हुआ और 50 रन पूरे होते हुए 52 इन 6.3 ओवर्स।
आगे निकल कर आए, थर्ड मैन के क्षेत्र में खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और ये एक्सलेंट कैच। समझ ही नहीं आया कब उनके हाथ में गेंद जाकर सिमट गई और पहला झटका लगता हुआ रौनक सेठ आउट होगा पवेलियन की तरफ। इस बार सुजान के लिए गेंद टॉपिस लगा, कहीं और खेलना चाहते थे, ऐसा लगा कवर ड्राइव के लिए गए, लेकिन बैट का टॉपिस लगते हुए गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में। तो खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन मिला सुजान को। विपुल मेहता अब स्ट्राइक पर होंगे। आज कहीं ज्यादा खूबसूरती नजर आते हुए इस ग्राउंड की, और इस खूबसूरत स्ट्रोक के साथ टॉस बॉल का बोला गया उसे 4 रन के साथ। लॉलीपॉप, 1 more boundary to RSL team, and the previous one came from Vipul Mehta. इस बार दिनेश आलेचा की ये गेंद की पिच तक पहुंचे और बेहद ही खूबसूरत स्ट्रोक, आसानी से, शानदार टाइमिंग, बस अंपायर के इशारे का इंतजार, मैक्सिमम या बाउंड्री। We are still waiting for umpire signal whether that one is maximum or boundary. Yes, now it's come maximum. सुजैन तैयार हो रहे हैं दिनेश के लिए। टॉप एज लगा, क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास और कैप्टन वहां पे मौजूद, कोई गलती नहीं, दूसरी सफलता मिलती हुई इवेंटा वॉरियर्स को 87 for 2 नाउ। क्विक विकेट यहां पे सुजान के रूप में, सेकंड गॉन ऑन 87। फिर से बल्ला घुमा, जमीनी सैर कराई गेंद को, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन में, अच्छा प्रयास वहां पर, लेकिन उसके बावजूद गेंद रुकी नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, जमीनी सैर करती हुई चौका निकलता हुआ इस ओवर में पहला। प्रीमियर लीग T20 दिनेश सालेचा एक बार फिर से गेंदबाजी आक्रमण पर। आगे निकल कर आए, खतरा हो सकता है यहां पर, गेंद स्टंप पर लगी है, नहीं देखना है क्या निर्णय आ रहा है अंपायर की तरफ से, अंपायर की उंगली हवा में और विपुल मेहता का विकेट गिरता हुआ, एक जोरदार झटका 95 पर तीसरा बल्लेबाज RSL किंग्स 11 का आउट होकर पवेलियन की तरफ। 14वां ओवर चल रहा है। इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच आई है, लॉन्ग ऑफ में सीमा रेखा के बाहर जाते हुए, अब जाकर मिडल ऑफ द बैट और 6 100 रन भी पूरे। और फिर से इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन मिड विकेट में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, आसान सा कैच, आउट होते हुए रवि कोठारी का विकेट गिरता हुआ 104 पर चौथा बल्लेबाज आउट। बैकफुट पर गए, नजाकत भरा स्ट्रोक, केवल गैप में खेला, चौका निकलता हुआ, मेहुल कोठारी की यह है पहचान।
इस बार गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगकर गई है। थर्ड मैन के क्षेत्र में चेस किया सागर रायसोनी के द्वारा। सागर रायसोनी और भावेश कावेड़ी उस गेंद के पीछे, दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे रक्षक हैं। 2 रन से ही खुश होना पड़ेगा विशाल कोठारी। और एम्पायर का कुछ इशारा आ रहा है, 1 शॉट का इशारा। 2 रन मुकम्मल जरूर हुए, लेकिन कुछ इंचेस की कमी होने की वजह से 1 रन की कटौती हो गई। ललित जैन लेकर चले अपना आखिरी ओवर और पहली गेंद पे स्वागत किया गया मेहुल कोठारी द्वारा। चौका निकलता हुआ, बाउंड्री ऑन इस फर्स्ट ओवर, ऑन इस फर्स्ट बॉल। अक्रॉस द लाइन, कैप्टन के खेलने का प्रयास, सवाल पूछे जा रहे हैं और कबूला गया। कैप्टन विशाल कोठारी का विकेट गिरता हुआ 5वां विकेट आरएसबीएल किंग्स 11 के लिए। और अब कौन धराशायी? कैप्टन। बहुत बड़ा विकेट यहां पे, उमेश भीमानी ने यह सफल। छोटी लेंथ की गेंद, बड़ा खतरा बनती हुई, आउट ऑफ द पार्क, ह्यूज एंड हैंडसम फ्रॉम विपुल मेहुल कोठारी, आउट ऑफ द पार्क। अहमद, इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन देखते रह जाएंगे। सिक्सर निकलता हुआ, ह्यूज सिक्सर एक बार फिर से। एक वही बल्लेबाज जो इसमें पूरे शबाब में नजर आते हुए। इनकी खूबसूरत बल्लेबाजी ने इन फिजाओं में ऐसा जादू भरा, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने जादू भर दिया हो। जी हाँ, इतनी खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए इन डेथ ओवर्स में मेहुल कोठारी ऑन फायर। 142। ये बहुत बड़ा विकेट और निशांत ने कहना होगा कि काफी हद तक बदला लिया। जवाब दिया गया, शॉर्ट पिच गेंद, तेज गति की गेंद, पुल करने की कोशिश, टॉपेज लगा, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी एक बार फिर से एक बेहद टैलेंटेड बल्लेबाज द्वारा। मेहुल कोठारी रिटर्न्स पवेलियन आफ्टर स्कोरिंग 30 रन्स फ्रॉम 18 बॉल्स। 30 रन्स फ्रॉम 18 बॉल्स। नितेश कोठारी स्ट्राइक पे। पहली बॉल आगे आकर खेला गया स्ट्रोक, गैप में कोई होगा नहीं, बाउंड्री निकलती हुई पहली बॉल पर। बाउंड्री ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ 20th ओवर। नितेश कोठारी हैं स्ट्राइक पे। तालमेल में कमी और यही नहीं होना था इस आखिरी ओवर में, लेकिन रनआउट के रूप में 1 विकेट का नुकसान। अच्छी बात यह है कि नितेश वहां पे सुरक्षित है दूसरे एंड पे, लेकिन यहां पे एवेंटा वॉरियर्स के खेमे में एक बार जश्न मनाने का मौका। यश के लिए पहली ऑफ स्टंप के बाहर 1 रन लेने की कोशिश, बॉल डॉट हुई थी और रनआउट के रूप में एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पे आरएसबीएल किंग की टीम आखिरी ओवर्स में बिखरते हुए नजर आ रही है। जबरदस्त कोलैप्स नजर आता है। अभिषेक के लिए ये गेंद, एक और डॉट गेंद और एक और आउट विकेट। रनआउट के रूप में इस ओवर में गिरे 3 विकेट और आखिरी ओवर में ऐसा लगा मानो पूरी तरह से आरएसबीएल किंग्स 11 की टीम टूटते हुए नजर आई।
जबरदस्त वापसी की गई इस ओवर में इवेंटा वॉरियर्स की टीम द्वारा। उमेश भिमानी की ये गेंद मनीष बाफना के लिए, एक रन लिया गया, दूसरे रन लेने की कोशिश और ऑल आउट होती हुई यहाँ पे आरएसबीएल किंग्स 11 की टीम 150 रन बनाने के बाद 151 इज टारगेट। कोठारी एंड नाहर कप 2014 का ये ग्रैंड फिनाले चलता हुआ पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए गए और 151 रन है टारगेट जीत के लिए इवेंटा वॉरियर्स की टीम को। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे हैं, एक छोर पर विशाल गोवानी और उनके साथ ललित सलेचा। दूसरे इनिंग की शुरुआत हुई, मितेश कोठारी गेंदबाज है, पहली गेंद पर जोरदार अपील, विशाल गोवानी स्ट्राइकिंग एंड पर, ललित सलेचा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 151 रन बनाने हैं। रवि कोठारी के नीचे और पहली मिलती है, पहला झटका। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड घोषित की गई एम्पायर के द्वारा। अतिरिक्त रनों से खाता खुला है इवेंटा वॉरियर्स की टीम का। इस बार आगे निकल कर आए, खराब गेंद को कबूला गया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंड, सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई अब जाकर पहला रन बल्ले से और चौका निकलता हुआ 6 रन इस चौके की मदद से। बैकफुट पर जाकर खेला, ऑन साइड में 1 रन और खाते में जुड़ा। 13 रन टोटल स्कोर। हमारे बीच राकेश मेहता, जीतो सेक्रेटरी और मनोहर कानूनगो फ्रॉम साचौड़ गांव पधारे हैं। दोनों ही अतिथियों का, दोनों ही चीफ गेस्ट का यहाँ पर वेलकम है, स्वागत है ग्रैंड फिनाले में। इस बार उठाकर खेला, रवि कोठारी वहां पर मौजूद, अच्छा प्रयास, लेकिन उसके बावजूद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका निकलता हुआ इन 5th ओवर। शॉर्ट पिच बॉल पुल करने का प्रयास और दूसरी बार जाल में फंसते हुए इस बार भावेश कावड़ी। वेलकम बाउंड्री इवेंटा वॉरियर्स की टीम के लिए। जश्न से आप इनकी कामयाबी का अंदाजा लगा सकते हैं। आरएसबीएल किंग्स 11 के सभी चेहरे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस इसमें पूरे डगआउट में। डगआउट बाजी सकते हैं आरएसबीएल किंग्स 11 की टीम का। इतने ज्यादा जश्न क्यों मनाया जा रहा है आपको बता देते हैं कि कैप्टन सागर राजको ने भी
चलते बने हैं डगआउट की तरफ। मुश्किल में जरूर है, प्रेशर में जरूर है, लेकिन हर एक मुश्किल आसान हो जाती है बशर्ते आप डेडिकेशन दिखाएं। जी हाँ, कुछ इस तरह से दिलेरी तो दिखानी होगी। और निकल पड़े हैं 2 रन के लिए। अच्छी रनिंग, खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। इस बार मौका था, शॉर्ट पिच बॉल थी, पुल करने का प्रयास, टॉप एज लगा और लंबे समय के बाद ऐसा लगा मानो रेगिस्तान में बारिश हुई। ठहरी, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। एक और बाउंड्री और एवेंटा वॉरियर्स का 50 अप होता हुआ इस शानदार चौके के साथ 50 रन पूरे। क्या एक और बाउंड्री होगी? जी हाँ, 3rd कंसेक्यूटिव बाउंड्री निकलते हुए शानदार अंदाज से यहां पे एवेंटा वॉरियर्स की टीम का मोमेंटम थोड़ा सा बेटर होता हुआ। 54 रन्स। रवि का यह तीसरा ओवर इंडिविजुअल। अब बेहद ही खूबसूरत स्ट्रोक, गुड लुकिंग स्ट्रोक। अच्छा ड्राइव और मिसफील्ड यहां पे। नितेश बहुत नाखुश नजर आते हुए। इसे आप कह सकते हैं कि शिकंजा ढीला करना। यही नहीं करना है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कोशिश करें कि प्रेशर को और बढ़ाया जाए, लेकिन पिछला 2 ओवर कहना होगा कि बहुत अच्छा घटता हुआ यहाँ पे एवेंटा वॉरियर्स के नजरिए से। विकेट गिरता हुआ, बहुत निराश हो गया एक बार फिर से एवेंटा वॉरियर्स का पूरा क्षमा। रौनक सेठ की अगली गेंद निशान के लिए स्क्वायर में खेला, 1 रन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट हिट। स्टंप पर अगर लगता तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं थोड़े से परेशानी में आ जाते, लेकिन गेंद स्टंप से काफी और 1 रन पूरा हुआ। उठाकर खेलने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और एक और बेहतरीन कैच यहां पर। छठा बल्लेबाज भी आउट, ललित का विकेट गिरता हुआ। 66 for 6। उठाकर खेला, मिड विकेट में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर निकल जाएगी। चौका निकलता हुआ। निशांत एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 70 रन पूरा होता हुआ इस चौके की मदद से। और इस बार ईशान का भी विकेट गिरता हुआ बोल्ड के रूप में। 7वां झटका। तेरह 13.1 ओवर के बाद 75, 7 विकेट के नुकसान पर यह गेंद बल्ले के भीतरी किनारे पर लगकर गई है या नहीं, एम्पायर के इशारे का इंतजार रहेगा। चौका निकलता हुआ। पृथ्वीराज जी कोठारी वहां पर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड करके लौटाया। पृथ्वीराज जी कोठारी अपने समय में, जवानी के समय में एक बेहतरीन खिलाड़ी क्रिकेट के, और यही वजह है कि क्रिकेट के प्रति उनका रुझान भी बहुत है। क्रिकेट से लगाव, क्रिकेट के लिए दिलों में प्यार छुपा हुआ कई लोगों के, लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज जी कोठारी और सुखराज जी नहार ने क्रिकेट के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। इस बार गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए चौका निकलता हुआ। ड्राइव किया इस बार और फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। 2 चौके लगातार निकलते हुए सिद्धार्थ ने अपने जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्हें खुशी मनाने का मौका दिया। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज। इन चौकों ने फिर से उम्मीद जगा दी है।
स्वीप करने का प्रयास, अपील की जा रही है, खतरा हो सकता है और तुरंत उस अपील को स्वीकारा। 8वां बल्लेबाज भी आउट होगा पवेलियन। सिद्धार्थ का विकेट मिलता हुआ 92 फॉर 8। कई सवाल होंगे खड़े एवेंटा वॉरियर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस से। कोशिश करें। जी हाँ, कुछ इस तरह से लाजवाब स्ट्रोक और ये करारा जवाब आता हुआ यहां पे मैक्सिमम के साथ। शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ दिनेश सालेचा के बल्ले से और इस 6 रन के साथ एक बार फिर से उम्मीदें जिंदा होती हुई एवेंटा वॉरियर्स के। टॉप एज लगा और 9वां विकेट यहां पे गिरता हुआ। अब फॉर्मेलिटीज ही बची रहेगी इस ग्रैंड फिनाले में बीपीएल भिलवाड़ा जूनियर लीग T20। बाउंड्री निकलती हुई और अब थोड़ा सा कुछ जश्न मनाने का मौका, लेकिन इस बाउंड्री से इतना ज्यादा खुश नहीं होंगे एवेंटा वॉरियर्स का खेमा। जानते हैं कि रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा है। एक बार फिर से एक और बाउंड्री निकलते हुई इस ओवर में और अब यही कोशिश करता हुआ ये आखिरी पेयर, ये आखिरी जोड़ा कि हार और जीत का ये अंतर कितना कम किया जाए। 19th ओवर कंप्लीट। इट्स 115 फॉर 9। जी नहीं, मैच नहीं खत्म हुआ है। प्लीज प्लीज ग्राउंड के अंदर एंटर ना करें। प्लीज ग्राउंड के अंदर कोई भी आरएसबीएल सपोर्टर्स ना जाएं। मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है, पिक्चर बाकी है। आरएसबीएल किंग्स 11 बन चुकी है विजेता। भीनमाल प्रीमियर लीग T20 के पहले संस्करण के चैंपियंस हैं आरएसबीएल किंग्स। चेक। Hello everyone. I would like to announce the man of the match for today, who's taken 2 catches, 4 wickets and 13 runs. Any guesses? Ravi Kothari. Please come forward. Man of the match goes to Ravi Kothari. Four wickets in 4 over. Round performance by the player Ravi Kothari. रवि कोठारी के लिए आरएसबीएल की तरफ से 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, न्यासा की तरफ से भी एक
गिफ्ट है और सवॉय वॉच 10 ग्राम गोल्ड कॉइन फ्रॉम RSBL एंड सवॉय वॉच प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे बीच मौजूद राकेश जी मेहता, जीतो के सेक्रेटरी। और सबसे पहले 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, सवॉय वॉच, इतना ही नहीं, न्यासा की तरफ से न्यासा आईफोन, संदीप भंसाली की तरफ से आईफोन रवि कोठारी को, नाहर मेडिकल सेंटर की तरफ से हेल्थ पैकेज, अजय जी नाहर प्रेजेंट करेंगे ये हेल्थ पैकेज रवि कोठारी को। और साथ ही साथ ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी प्रस्तुत करेंगे हमारे बीच में मौजूद अतिथिगण। सभी अतिथियों से निवेदन है कि सभी लोग एक साथ मिलकर ये ट्रॉफी प्रेजेंट करें। राकेश जी मेहता, मनोहर कंगू, संजय दांगी, अंकुर आलिया, बाबूलाल जी संघवी, बाबूलाल जी मेहता और भैरू चौधरी। मैन ऑफ द मैच के लिए एक सवॉय वॉच भी है, रिस्ट वॉच। तो ये थे मैन ऑफ द मैच। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्लेयर की तरफ और अब माइक्रोफोन पर अनाउंस करेंगे अजय जी नाहर। Ravi Kothari, please come back because you are the best fielder of the tournament. 19 catches, 1 run out, 4 wickets. Ravi Kothari. And there was Bhavesh Kaveri also, which took 2 catches and 2 run out. But Ravi Kothari gets the best fielder of the tournament. Presented by Nahar Medical Center. Daddy, Mr. Sukraji Nahar would like to give him the healthcare package from Nahar Medical Center, being the best fielder of the tournament. Yes. And the trophy from Prithviraj. RSBL की तरफ से 100 ग्राम सिल्वर कॉइन एज वेल एंड अ ट्रॉफी फॉर बेस्ट फील्डर रवि कोठारी। 19 catches and 1 run out. Excellent fielding throughout the tournament by Ravi Kothari. I feel great honor to announce the best batsman of the tournament. The best batsman of the tournament is from my team, from Nahar Shaktis, Ashwin Mehta, 186. Only in 3 matches. Although a special mention for Mehul Kothari and Suzanne, who have also scored 159 and 122 respectively from RSBL. But the best batsman goes to Ashwin Mehta from Nahar Shaktis. जिनको पता नहीं उनको बता दो, अश्विन मेहता ने 3 इनिंग खेले और तीनों में 50 प्लस रन बनाए। एक बार 66, एक बार 70 और एक बार 64। ये उनके 3 इनिंग के टोटल स्कोर थे। लगातार 50 प्लस बनाए। RSBL की तरफ से 100 ग्राम सिल्वर कॉइन ट्रॉफी दी जाएगी और नाहर मेडिकल सेंटर की तरफ से हेल्थ पैक, हेल्थ वाउचर। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट 186 और 3 इनिंग में से 2 बार तो नॉट आउट गए अश्विन मेहता। बेस्ट batsman of Bhinmal Premier League 2014. Now I would like to announce the best bowler of the tournament. Any guesses? Any guesses? It's with 13 wickets, Nitesh Kothari from RSBL. मितेश कोठारी VDC बेस्ट बॉलर ऑफ दिस टूर्नामेंट। एक मैच के अंदर 5 विकेट भी छटकाए। फाइनल में 1 विकेट लिया मितेश कोठारी ने और हर एक मैच के अंदर विकेट छटकाए हैं VDC ने। नाहर मेडिकल सेंटर की तरफ से हेल्थ पैकेज और एक ट्रॉफी, साथ ही साथ RSBL की तरफ से 100 ग्राम सिल्वर कॉइन। ये सभी चीजें प्रस्तुत की जा रही है VDC को। मितेश कोठारी बेस्ट बॉलर ऑफ भीनमाल प्रीमियर लीग 2014। And now for the biggie, the man of the series. Any guesses?
First of all, I would like to mention Suzanne Sangvi, who's been the runner-up for that, with 131 runs and 7 wickets. But he was overtaken by his teammate. Any guesses? Mehul Kothari it is, 189 runs and 6 wickets as a man of the series of the tournament. It's Mehul Kothari, man of the series of this tournament. 100-gram silver coin from RSBL trophy and Honda Shine bike की चाबी मेहुल कोठारी के नाम. 189 runs and 6 wickets और एक कैच भी है, which was the best catch of this tournament. हवा में उड़ते हुए कैच पकड़ा था मेहुल कोठारी ने. He's been elected as a man of the series of this tournament. हमारे बीच में राकेश जी मेहता के हाथों से ये मेडल दिया जा रहा है मेहुल कोठारी को, और सवॉय की तरफ से ये वॉच, नाहर मेडिकल सेंटर की तरफ से हेल्थ पैकेज, सवॉय वॉच फॉर मेहुल कोठारी, और मैन ऑफ द सीरीज के लिए नाहर मेडिकल सेंटर की तरफ से फुल फैमिली को हेल्थ पैकेज दिया जा रहा है फॉर मेहुल कोठारी इज फुल फैमिली. टीम यहां पर आ चुकी है. ये रनर अप ट्रॉफी फॉर इवेंटा वॉरियर्स and a check of 1 lakh rupees. तालियां बजती रहे जोरदार इस बार इवेंटा वॉरियर्स के लिए. रनर अप ऑफ बीनमाल प्रीमियर लीग कोठारी एंड नाहर कप 2014. And now, finally, the champions of Birmal Premier League T20, Kothari and Nahar Cup, with great pride and great honor, I would like to call the RSPL Kings team, along with their captain and team owner. Please come on the stage. विशाल कोठारी, along with the team owner विवेक कोठारी. और एक बात आपको बता दूं, विवेक कोठारी ने पहले ही अनाउंस किया था कि अगर RSPL Kings 11 की टीम जीत जाती है तो हर एक प्लेयर को 51,000 का कुछ वाउचर दिया जाएगा. हर एक प्लेयर को, each and every player will get a voucher of 51,000 rupees from Vivek Kothari, who is the team owner of RSPL Kings 11. Winners के लिए we have 2 trophies, एक घर ले जाने के लिए और एक rotational trophy as well. This match, everything going in RSPL Kings 11. 2 trophies, one is winning trophy and another one is rotational trophy, presented by Mr. Prithviraj Ji Kothari and Sukhraj Ji Nahar. Champions RSPL Kings 11. एनर्जी इतने जल्दी डाउन हो गई, जोरदार एक बार फिर से आवाज हो जाए यार. RSPL Kings 11 चैंपियंस ऑफ द चैंपियन, बीनमान प्रीमियर लीग T20 के चैंपियन. खुशी का माहौल, सभी, सिर्फ RSPL नहीं, पूरी टीम, जितने भी 8 टीमों ने हिस्सा लिया और 120 प्लेयर जो लोग खेले, सभी लोगों के लिए डिनर की पार्टी रखी गई है इन SNF होटल, SNF रेस्टोरेंट में. सभी लोगों को पहले से ही इनविटेशन दिया जा चुका है. चैंपियन जितना भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस टूर्नामेंट के अंदर थे, सभी लोगों को थैंक्स कहते हुए मैं अरमान, मेरे साथी कमेंटेटर आलोक के साथ आप सभी लोगों से लेता हूं अलविदा. फिर मिलेंगे अगले भिनमाल प्रीमियर लीग में, जिसकी डेट पहले ही अनाउंस हो चुकी है. फ्रॉम 11th of Jan to 18th of Jan. We'll see you there in second Bhinmal Premier League T20 Kothari and Nahar Cup in 2015. Thank you so much.